हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टोटल आउटले मेथड। इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड भी, इसे हम कहते हैं रेवेन्यू मेथड भी। ठीक है, इट इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। हमने अभी तक जितना भी देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ये कैलकुलेट करता है। हमने अभी जितने सारे मेथड्स देखे, आर्क इलास्टिसिटी देखा, ज्योमेट्रिक मेथड देखा, परसेंटेज देखा, ज्योमेट्रिक देखा, ठीक है, मिड पॉइंट देखा, सॉरी। तो अब जितने भी मेथड है उसमें हमें क्या होता था, निकलता था एक वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें क्या होता है, इसमें बस एक कंपैरिजन होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकलता। इसमें हमें पता चलता है कि इलास्टिसिटी जो है ऑफ डिमांड, इफ इट इज इक्वल ग्रेटर देन 1, या ये केस है या ये केस है। तो बेसिकली देर आर 3 केसेस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। इनफैक्ट डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है ये। एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज प्राइस एंड दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर। बाय द वे, एक्सपेंडिचर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने पहले भी आपको बताया। इट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सपेंडिचर। कहीं पे बाजार में हम जा रहे हैं, हमें सपोज चॉकलेट चाहिए, हमें 5 चॉकलेट चाहिए, 5 क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, एक चॉकलेट का दाम जो है वो 10 रुपए है। तो हमें कितने पैसे लगेंगे, कितना एक्सपेंडिचर यानी कितना खर्चा होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, मन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें समझ आता है हमें 50 रुपए खर्च होंगे। ठीक है, तो सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक्सपेंडिचर और प्राइस के बढ़ने घटने से एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ता है, और उससे हमें क्या पता चलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि प्राइस चेंज होने पर डिमांड में कितना ज्यादा बदलाव आ रहा है, क्या वो 1 से ज्यादा आ रहा है, या इक्वल प्रोपोर्शन में आ रहा है, या उससे कम प्रोपोर्शन में आ रहा है। ये हम टोटल एक्सपेंडिचर के मेथड से भी जान सकते हैं, जैसे हम ज्योमेट्रिक मेथड में जान सकते थे, मिड पॉइंट मेथड में, आर्क इलास्टिसिटी में जान सकते थे, उसी तरीके से। ठीक है, दिस इज आवर डायग्राम। इसमें क्या होता है, देखो कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज लिटिल फ्लैट। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन रहता है, इससे आपको आसानी होगी ये डायग्राम बनाने में। ठीक है, लेट मी बी मोर क्लियर अबाउट इट। फिर से बना के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये वाला जो पार्ट रहता है वो फ्लैट रहता है हमेशा ऐसे। ठीक है, ए बी, ये वाला पार्ट सीधा रहेगा बिल्कुल सी पॉइंट तक। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, ये थोड़ा स्टीप हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम रहता है, इट इज नॉट लाइक दैट। क्यों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम प्राइस चेंज दिखाते हैं, और अगर प्राइस चेंज इज मोर देन 1, ठीक है, इट इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज। सपोज ये P1 है और ये P2 है, यानी पहले प्राइस यहाँ था और फिर घटकर इतना हो गया, घट रहा है प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना था पहले, Q1 वाज दिस मच, Q2 कितना हुआ, इतना। यानी ये इतने से प्राइस घटने पर इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ग्रेटर देन 1, इट इज मोर इलास्टिक। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज मोर फ्लैटर ओवर हियर। इस वाले केस में क्या होता है, इट इज सेम, देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसे अभी लिया था, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 5 है और प्राइस जो है वो 10 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके 50 ले रहे थे। सपोज हमें 10 चॉकलेट्स चाहिए और उनका प्राइस 1 रुपए है, तो भी हमारा एक्सपेंडिचर कितना रहेगा, 50। अभी क्या हो रहा है इसमें, देखो QD क्या, देखो ये Q1 है और ये Q2 है, ये P1 है और ये P2 है। प्राइस इज फॉलिंग बट देर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। वो केस है ये वाला, B से लेके C तक में देर इज नो चेंज, और इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी 1। ठीक है, ये वाला कैसा है, दिस वन इज लिटिल स्टीप, यहाँ पे आई राइट दिस इज लिटिल फ्लैट,
दिस वन इज कांस्टेंट एंड दिस पार्ट C से D वाला जो पार्ट है इट इज लिटिल स्टीप, मतलब ऐसे खड़े जैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा होता है, चलो ऐसा लाइन लेते हैं, डॉटेड में कंफ्यूजन ना हो जाए। नाउ सी हियर, सपोज दिस वन इज P1 एंड दिस वन इज P2, यहाँ के लिए, हाँ, तो P1 में क्या था, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ था Q1, और जब प्राइस जो है वो घट गया तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड ये हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग, अ लार्ज चेंज इन प्राइस रिजल्ट्स इन स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड हेंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, ठीक है। होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। इससे ज्यादा और क्लियर हम कब हो सकते हैं, एक अच्छा सा टेबल आई विल गिव यू जो आपको शायद ही कहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको होपफुली समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लेते हैं प्राइस, यहाँ पे हम लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ पे लेंगे हम डायरेक्शन, यहाँ लेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंस वी नो देयर आर 3 केसेस, तो पहला केस में क्या होता है, प्राइस इंक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, ठीक है, ठीक है। दिस इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों का डायरेक्शन कैसा है, उल्टा है ना, प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है। हो सकता है ना ऐसा, प्राइस बढ़े तो टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए, कैसे हो सकता है, सपोज P1 इज इक्वल टू 10, ठीक है, एंड Q2 इज इक्वल टू से 5, ठीक है। तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, इज हाउ मच, इट इज 50, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस, प्राइस रोज, प्राइस हमारा कितना हो गया, इट इज इक्वल टू से 12, ठीक है। और क्या हो गया, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, सिंस प्राइस इज राइजिंग सो क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज, सो लेट इट बिकम 3, ठीक है, 5 से 3 हो गया, तो क्या हुआ हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, इट इज 36। तो व्हाट इज हैपनिंग टू द टोटल एक्सपेंडिचर, इट इज डिक्रीजिंग। तो ये हो सकता है ना, प्राइस इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इस केस में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, देयर इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली इसी केस में ये सपोज A था, ये B, now in this case what is happening, price is decreasing, total expenditure is increasing, again it is in opposite direction, so elasticity of demand would be greater than 1, ठीक है। सेकेंड केस क्या है, A उसका लेते हैं, प्राइस इज इंक्रीजिंग, टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस, B प्राइस डिक्रीजेस, टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इस केस में क्या है, इट इज इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में एरो है, तो इलास्टिसिटी वुड बी लेस देन 1, यू रिमेंबर दैट लाइक दैट, ठीक है। ये दोनों का ऐसे बना दिया मैंने, यहाँ पे अलग अलग लिखा है, चलो आई विल मेक इट सेपरेट, ठीक है, नो कंफ्यूजन। थर्ड केस, प्राइस increases, there is no change, ठीक है, प्राइस डिक्रीजेस, देयर इज नो चेंज, ठीक है। यहाँ पे देयर इज नो डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा ना, सो नो अपोजिट और सेम डायरेक्शन, सो हियर इट रिमेन्स कांस्टेंट, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। यहाँ पे नो चेंज की जगह पे हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, इससे आपको याद हो जाएगा और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और आप कभी नहीं भूलेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड, ठीक है। प्राइस इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स इट इज मोर देन 1, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, सेम डायरेक्शन लेस देन 1, and if there is no change in total expenditure it is
इक्वल टू 1, ठीक है। इस केस में मैंने एक न्यूमेरिक एग्जांपल दिया था आपको, इस केस में भी चाहिए। देखो प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। सपोज P1 इज इक्वल टू 5, P2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। Q1 से इट इज 10, ठीक है। What happens to Q2 if price decreases? यहाँ पे कितना हो गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 50, ठीक है। और यहाँ पर हमारा प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। तो प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या होता है, प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिक्रीजेस। तो व्हाट हैपेंस, इट डिक्रीजेस टू सपोज 4, 6, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया। So it is in the same direction, price is increasing, the quantity demanded is also increasing, total expenditure also increasing. Sorry, quantity demanded तो घट रहा है, total expenditure is increasing. तो इस केस में सेम डायरेक्शन में है, वैसे वैसा कर दो उल्टा हो जाएगा, ये भी सेम डायरेक्शन में रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी लेस देन 1, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ डू कमेंट, और आप बताइए कैसा लग रहा है आपको एक्सप्लेनेशन, कुछ और वीडियो आपको चाहिए किसी टॉपिक पे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।